हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए महाप्रस्थान, ऑप्शन बी संपूर्ण रचना कर्म, ऑप्शन सी वन पाखी सुनो, ऑप्शन डी संशय की एक रात। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किसी एक कृति के लिए नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण रचना को ध्यान में रख करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। ऑप्शन ए हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन बी अरि ओ करुणा प्रभामय, ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप, ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। दो का आंसर है ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप, यह अज्ञेय जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जगदीश गुप्त को 1998 में किस सम्मान से विभूषित किया गया। ऑप्शन ए भारत भारती सम्मान से, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ सम्मान से, ऑप्शन सी सरस्वती सम्मान से, ऑप्शन डी व्यास सम्मान से। 3 का आंसर है ऑप्शन ए भारत भारती सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। 4 का आंसर है ऑप्शन डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। ऑप्शन ए छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति की, ऑप्शन बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, ऑप्शन सी मार्क्सवादी प्रभाव की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 5 का आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का प्रभाव प्रगतिवाद के जन्म के में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए यशपाल ने, ऑप्शन बी दिनकर ने, ऑप्शन सी निराला ने, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र ने। 6 का आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र जी ने लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 7, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है। ऑप्शन ए रूप नारायण पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर गोपाल शरण, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। 7 का आंसर है ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था। ऑप्शन ए वासुदेव सिंह, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी राधिका रमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 8 का आंसर है ऑप्शन ए वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। नंद रसलीन ठाकुर व रहीम का इनके जन्म के अनुसार क्रम निर्धारित करना है, तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर, यह इनके क्रम से है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी चित्त स्वामी। 10 का आंसर है ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, यह अष्टछाप के कवि नहीं है। नंबर 11, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी ढोला मारूड़ा दुहा, ऑप्शन सी भट्टेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन डी जसमयक जस चंद्रिका। 11 का आंसर है ऑप्शन सी भट्टेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 12, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी बा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। 12 का आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। 13 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 14,
कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जालंधर नाथ, ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन डी गोपीचंद। 14 का आंसर है ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ की रचना है कौल ज्ञान निर्णय। क्वेश्चन नंबर 15 घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीतिमुक्त, ऑप्शन सी रीतिसिद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर है ऑप्शन बी रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का, ऑप्शन बी नाथ साहित्य का, ऑप्शन सी जैन साहित्य का, ऑप्शन डी रासो साहित्य का। 16 का आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 16 चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का, ऑप्शन बी नाथ साहित्य का, ऑप्शन सी जैन साहित्य का, ऑप्शन डी रासो साहित्य का। 16 का आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? ऑप्शन ए भाषा और समाज, ऑप्शन बी नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ऑप्शन डी कविता में नए प्रतिमान। 17 का आंसर है ऑप्शन डी कविता में नए प्रतिमान। यह रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। 18 का आंसर है ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 19 प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 19 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। यह प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नेमीचंद जैन, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। 20 का आंसर है ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। यह तार सप्तक के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 21 का आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए आचार्य केशवदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम। 22 का आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी बाबू युगल किशोर। 23 का आंसर है ऑप्शन डी बाबू युगल किशोर के द्वारा उदंत मार्तंड के संपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन ने, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 24 का आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 चाक उपन्यास की लेखिका है? ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्प, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। 25 का आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्प। यह चाक उपन्यास की लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 26 जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी आचार्य केशव दास, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। 26 का आंसर है ऑप्शन बी केशव दास जी की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 27 रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? ऑप्शन ए शिव पार्वती संवाद, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, ऑप्शन सी राम सीता संवाद, ऑप्शन डी काकभुजुंडी गरुड़ संवाद। 27 का आंसर है फ्रेंड्स इसमें रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद भी दिया गया है, काकभुजुंडी संवाद भी दिया गया है और सीता राम का संवाद भी दिया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या राम सीता संवाद या सीताराम संवाद एक है या अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है? ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। 28 का आंसर है ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद भ्रमर गीत का मूल स्रोत है।
क्वेश्चन नंबर 29, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन ए शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। 29 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्डर दत्ता सी, ऑप्शन सी विलियम वुडवर्थ, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 30 का आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गंग कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी गंगापुर नगर। 31 का आंसर है ऑप्शन सी इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, साकेत की कथा वस्तु का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए राम और सीता के, ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के, ऑप्शन सी भरत और मांडवी के, ऑप्शन डी लक्ष्मण और सीता के। 32 का आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के। ऑप्शन नंबर 33, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। 33 का आंसर है ऑप्शन सी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ऑप्शन ए पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, ऑप्शन बी बोतल भर शराब पीते हैं, ऑप्शन सी इनमें से कोई काम नहीं करते, ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। 34 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहारी के दोहे की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 35 का आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बिहारी के दोहे की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से की है। क्वेश्चन नंबर 36, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी रंगभूमि। 36 का आंसर है ऑप्शन डी रंगभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? ऑप्शन ए भिक्षुक, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी सरोज स्मृति, ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। 37 का आंसर है ऑप्शन ए भिक्षुक। निराला की लंबी कविताओं में कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा शामिल है, जबकि भिक्षुक यह शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए जैन साहित्य, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन सी सिख साहित्य, ऑप्शन डी नाथ साहित्य। 38 का आंसर है ऑप्शन सी सिख साहित्य। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है, जबकि सिख साहित्य यह उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी साधना से, ऑप्शन बी सूफी साधना से, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म साधना से, ऑप्शन डी रीति मुक्त काव्य से। 39 का आंसर है ऑप्शन बी सूफी साधना से। क्वेश्चन नंबर 40, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए सन 1800 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1900 ईस्वी। 40 का आंसर है ऑप्शन ए सन 1800 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 41 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। महादेवी वर्मा को इनकी कृति यामा के लिए, सुमित्रानंदन पंत को इनकी कृति चिदम्बरा के लिए और रामधारी सिंह दिनकर को इनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन ए रामलला नहचु, ऑप्शन बी बरबे रामायण, ऑप्शन सी हनुमान बाहुक, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। 42 का आंसर है ऑप्शन सी हनुमान बाहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? ऑप्शन ए शरत चंद्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी विमल मित्र। 43 का आंसर है ऑप्शन ए शरत चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था।
ऑप्शन ए 1826 में, ऑप्शन बी 1829 में, ऑप्शन सी 1834 में, ऑप्शन डी 1844 में। 44 का आंसर है ऑप्शन बी 1829 में हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, भोला राम का जीव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन बी ज्ञान वाजपेयी, ऑप्शन सी राम गोपाल, ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। 45 का आंसर है ऑप्शन ए हरिशंकर प्रसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। 46 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 47, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन ए श्री प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बाबू मैथिली शरण गुप्त। 47 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 48 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर प्रसाई की नहीं है? ऑप्शन ए नेताजी कहीन, ऑप्शन बी भूत के पांव, ऑप्शन सी निठल्ले की डायरी, ऑप्शन डी बारात की वापसी। 49 का आंसर है ऑप्शन ए नेताजी कहीन, यह हरिशंकर प्रसाई की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। 50 का आंसर है ऑप्शन बी यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। क्वेश्चन नंबर 51, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी जीवनी। 51 का आंसर है ऑप्शन बी रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 52, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 52 का आंसर है ऑप्शन सी अमृत राय। कलम का सिपाही यह अमृत राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी नया साहित्य, ऑप्शन डी कूटज। 53 का आंसर है ऑप्शन सी नया साहित्य, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रकार के निबंध में समास शैली प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए भावात्मक, ऑप्शन बी विवरणात्मक, ऑप्शन सी वर्णनात्मक, ऑप्शन डी विचारात्मक। 54 का आंसर है ऑप्शन डी विचारात्मक। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। 55 का आंसर है ऑप्शन सी सुदर्शन, यह मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। तमस, यह भीष्म साहनी की रचना है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी ब्राह्मण। 57 का आंसर है ऑप्शन बी इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा इंदु पत्रिका का संपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 58, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा से, ऑप्शन बी तमिल भाषा से, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा से, ऑप्शन डी सभी भारतीय भाषाओं से। 58 का आंसर है ऑप्शन डी सभी भारतीय भाषाओं से। क्वेश्चन नंबर 59, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भट्टलोलक, ऑप्शन बी आचार्य भरत मुनि, ऑप्शन सी भट्टनायक, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। 59 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य भरत मुनि के द्वारा इस सूत्र का प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी शैली विज्ञान। 60 का आंसर है ऑप्शन डी शैली विज्ञान, यह संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 61, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। 61 का आंसर है ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 62, सुख दुह खात्म को रसः कहने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी रामचंद्र गुणचंद्र, ऑप्शन सी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन डी आनंद वर्धन। 62 का आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र गुणचंद्र जी ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 63, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी राजशेखर। 63 का आंसर है ऑप्शन डी राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। ऑप्शन ए तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन बी रस आखेटक, ऑप्शन सी मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, ऑप्शन डी शिरीष की याद आई। 64 का आंसर है ऑप्शन बी रस आखेटक, यह विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। ऑप्शन ए भाव या मनोविकार, ऑप्शन बी श्रद्धा भक्ति, ऑप्शन सी कविता क्या है, ऑप्शन डी करुणा। 65 का आंसर है ऑप्शन बी श्रद्धा भक्ति। क्वेश्चन नंबर 66, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः, काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है। ऑप्शन ए आचार्य भरत ने, ऑप्शन बी आचार्य दंडी ने, ऑप्शन सी आचार्य वामन ने, ऑप्शन डी आचार्य मम्मट ने। 66 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य वामन ने। क्वेश्चन नंबर 67, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है। ऑप्शन ए भरत मुनि ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ ने, ऑप्शन सी दशरथ ओझा ने, ऑप्शन डी पाणिनि ने। 67 का आंसर है ऑप्शन ए भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 68, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। 68 का आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक हैं। ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। 69 का आंसर है ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नंबर 70, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए विभावना अलंकार, ऑप्शन बी विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी असंगति अलंकार, ऑप्शन डी दृष्टांत। 70 का आंसर है ऑप्शन ए विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 71, विभत्स रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए विस्मय, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी जुगुप्सा, ऑप्शन डी निर्वेद। 71 का आंसर है ऑप्शन सी जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। 72 का आंसर है ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। मगही बिहारी की उपभाषा बोली है। 23, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुजरू कुंज समीर, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी श्लेष। 73 का आंसर है ऑप्शन सी यमक अलंकार। दी गई पंक्ति में यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 74, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार, इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी संयोग श्रृंगार, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार। 74 का आंसर है ऑप्शन सी करुण रस। दी गई पंक्ति में करुण रस है। क्वेश्चन नंबर 75, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी सौरसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी ब्राचर अपभ्रंश से। 75 का आंसर है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 76, ग्वालियर की बोली है। ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी कन्नौजी। 76 का आंसर है
ऑप्शन ए बुंदेली, ग्वालियर की बोली बुंदेली है। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। 77 का आंसर है ऑप्शन सी मराठी, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी वरिष्ठ, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। 78 का आंसर है ऑप्शन ए अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। ऑप्शन ए दुष्ट, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी दुरात्मा, ऑप्शन डी पापी। 79 का आंसर है ऑप्शन सी दुरात्मा, महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए कंचन, ऑप्शन बी कचोट, ऑप्शन सी कंजर, ऑप्शन डी करवट। 80 का आंसर है ऑप्शन ए कंचन, यह देशज शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी खड़ी बोली की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसैनी, ऑप्शन डी पैसाची। 81 का आंसर है ऑप्शन सी सौरसैनी। खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 82, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिगीषु, ऑप्शन सी विजयेच्छा, ऑप्शन डी जयेच्छा। 82 का आंसर है ऑप्शन बी जिगीषु, यह जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 83, स्वर संधि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी हरस, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। 83 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 84, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पहाड़ी। 84 का आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए विशालकाय, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी कुमुदिनी, ऑप्शन डी पंकज। 85 का आंसर है ऑप्शन डी पंकज, यह योग रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 86, गोधूम का तद्भव है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गोबर, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी गोधन। 86 का आंसर है ऑप्शन ए गेहूं, यह गोधूम का तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 87, लट लकार किस काल का बोधक है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी किसी काल का नहीं। 87 का आंसर है ऑप्शन ए वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 88, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए सदल मिश्र ने, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन सी लल्लूलाल ने, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। 88 का आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 89, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए तल प्लस लीन, ऑप्शन बी तद प्लस लीन, ऑप्शन सी तत् प्लस लीन, ऑप्शन डी तत् प्लस लीन। 89 का आंसर है ऑप्शन डी तत् प्लस लीन में यह तल्लीन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए कुरंग, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी मराल, ऑप्शन डी पंचवाण। 90 का आंसर है ऑप्शन सी मराल, यह हंस का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 91, ताले कई पानी पताले गई बेटी, पुरैनी गई कुम्हलियाए हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसे के रचऊं बिहार रे। उक्त गीत किस बोली का है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी कन्नौजी। 91 का आंसर है ऑप्शन ए अवधी। दी गई पंक्ति अवधी भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है? ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी अंगूठा, ऑप्शन सी फटाफट, ऑप्शन डी साइकिल। 92 का आंसर है ऑप्शन सी फटाफट, यह देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 93, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। ऑप्शन ए खतरा उठाना, ऑप्शन बी आगे आगे दौड़ना, ऑप्शन सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। 93 का आंसर है ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यह तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 94, अकाल पीड़ित में समास है।
कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्री। 94 का आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 95, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अन्वेष प्लस न, ऑप्शन बी अन्वे प्लस एसन, ऑप्शन सी अनु प्लस वेसन, ऑप्शन डी अनु प्लस एसन। 95 का आंसर है ऑप्शन डी अनु प्लस एसन, यह अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। 96 का आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ औ आय आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है। ऑप्शन ए वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन बी यण स्वर संधि, ऑप्शन सी अयादि स्वर संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। 97 का आंसर है ऑप्शन सी अयादि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी पूरी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी नदी। 98 का आंसर है ऑप्शन सी पानी, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित शब्दों में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी भैंसा। 99 का आंसर है ऑप्शन सी कोयल, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह वाक्य है ऑप्शन ए वह हराम का पैसा खाता है, ऑप्शन बी वह जूते खाता है, ऑप्शन सी वह कसम खाता है, ऑप्शन डी वह आम खाता है। 100 का आंसर है ऑप्शन डी वह आम खाता है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी ल। 101 का आंसर है ऑप्शन डी ल, यह अघोष वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य का है। ऑप्शन ए ऐ, ऑप्शन बी च छ, ऑप्शन सी य व, ऑप्शन डी त थ। 102 का आंसर है ऑप्शन ए ऐ, यह कंठ तालव्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 103, स का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी दंत। 103 का आंसर है ऑप्शन ए तालव्य। क्वेश्चन नंबर 104, ध का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी दंत। 104 का आंसर है ऑप्शन डी दंत। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी र। 105 का आंसर है ऑप्शन डी र, यह ऊष्म व्यंजन नहीं है। 6, शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन ए एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, ऑप्शन बी एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ऑप्शन सी ध्वनि की छोटी इकाई को, ऑप्शन डी भाषा की सबसे छोटी इकाई को। 106 का आंसर है ऑप्शन ए एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी मैथिली। 107 का आंसर है ऑप्शन सी मराठी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 108, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो अंधकारमय होता। ऑप्शन ए महर्षि दंडी, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी आचार्य द्वंद। 108 का आंसर है ऑप्शन ए महर्षि दंडी ने यह कहा था कि जब शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। क्वेश्चन नंबर 109, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी काव्य, ऑप्शन डी लिपि। 109 का आंसर है ऑप्शन डी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है। ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 110 का आंसर है ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 111, कृष्णाश्रित में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 111 का आंसर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 112,
हरित्रातः में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। 112 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। हरित्रातः में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 113, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। ऑप्शन ए गच्छति, ऑप्शन बी जगमु, ऑप्शन सी जगामह, ऑप्शन डी अगमत। 103 का आंसर है ऑप्शन ए गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, पठ धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है। ऑप्शन ए पठ, ऑप्शन बी पठताम, ऑप्शन सी पठेताम, ऑप्शन डी पठेत। 114 का आंसर है ऑप्शन सी पठेताम। क्वेश्चन नंबर 115, काला काला ध्वन्यरोत्यंत संयोग सूत्र है। ऑप्शन ए कर्ता कारक का, ऑप्शन बी कर्म कारक का, ऑप्शन सी करण कारक का, ऑप्शन डी संप्रदान कारक का। 115 का आंसर है ऑप्शन बी कर्म कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, बालकेन ग्रंथः दृश्यते प्रयोग है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य का, ऑप्शन बी कर्मवाच्य का, ऑप्शन सी भाववाच्य का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी का नहीं। 116 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मवाच्य का। क्वेश्चन नंबर 117, छात्रेन उपविश्यते में प्रयोग है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। 117 का आंसर ऑप्शन बी कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, चोरभ्यम में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 118 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 119, पीताम्बर में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। 119 का आंसर है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 120, टाप प्रत्यय होता है। ऑप्शन ए अकारांत प्रतिपदिक में, ऑप्शन बी इकारांत प्रातिपदिक में, ऑप्शन सी उकारांत प्रातिपदिक से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 120 का आंसर है ऑप्शन ए अकारांत प्रातिपदिक से। क्वेश्चन नंबर 121, रामः गृहम् अधिष्ठितिः में गृह की क्रम संज्ञा किस सूत्र से हुई है। ऑप्शन ए कालाध्वरोत्यंतः संयोगे, ऑप्शन बी अकथिन च, ऑप्शन सी अधिशिंग स्थानाम कर्म, ऑप्शन डी सहयुक्तेन प्रधानेन। 21 का आंसर है ऑप्शन सी अधिशिंग स्थानाम कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, भाष भाषते में रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति, ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। 122 का आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 123, लावणिकी शब्द लावणिक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है। ऑप्शन ए टाप, ऑप्शन बी यिंग, ऑप्शन सी डिश, ऑप्शन डी यिंग। 123 का आंसर है ऑप्शन बी दीप, यह लावणिक में प्रत्यय बना है। क्वेश्चन नंबर 124, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। ऑप्शन ए भविता, ऑप्शन बी भवतु, ऑप्शन सी भवतः, ऑप्शन डी भव। 124 का आंसर है ऑप्शन बी भवतु। क्वेश्चन नंबर 124, कुपुरुषः में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 125 का आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। कुपुरुषः में तत्पुरुष समास है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यदि वीडियो में कोई गलती हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।